तो ये जो हत्या है बहुत ही निर्मम हत्या है, इसका जवाब तमिलनाडु सरकार को देना होगा। अरे शर्म करो, डूब मरो। जब तुम्हारा समाज ही नहीं बचेगा तो आप राजनीति किससे करोगे? आप वोट की बात किससे करोगे? और जब आप वोट की बात करते हैं तो आपने देखा लाइन लगा करके पूरे विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता बाबा साहब संविधान कर रहे थे, लेकिन आज दो शब्द किसी के नहीं फूटे कि अपना मारा छाया में गिरता है। आज उनके आंसू पूछने अगर बहन जी गई हैं तो इसका मतलब बहन जी बिल्कुल सही कहती हैं कि ये पार्टी के लोग सिर्फ दिखावा गठबंधन करते हैं। जब हमारों की हत्या होती है तो कोई नहीं बोलता। जो राजनीतिक पार्टियां, इनके शब्दों में तो दलित मरने के लिए और वोट देने के लिए पैदा होता है। पीड़ा उसको होती है जो मानवता में विश्वास रखता है। मेरे शब्दों में तो दलित क्रांति करने के लिए पैदा होता है। मेरे शब्दों में तो दलित इस देश को बनाने के लिए पैदा होता है। मेरे शब्दों में तो दलित एक इमारत खड़ा करता है। मेरे शब्दों में दलित संविधान लिखता है। तमिलनाडु में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष, और वो सिर्फ बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, वो एक दलित समाज से हैं। और वो दलित समाज जो भारत की तकदीर तय करता है। ये लोग सिर्फ वोट लेने के लिए इंडिया गठबंधन करते हैं, लेकिन जो इंडिया में सबसे बड़ा वर्ग है दलित वर्ग, उसकी जब हत्या हो जाती है तो ये लोग अपना 2 मिनट का मौन भी नहीं रखते। जिस प्रदेश में ये कहा जाता हो कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और वहाँ एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है चाकू से गोंद करके, और अभी भी जो लोग उन्होंने पकड़े हैं उनकी पुष्टि नहीं है कि वास्तव में वो हत्यारें, सिर्फ जांच चल रही है। आनन फानन में उन्होंने 7 से 8 लोग गिरफ्तार किए हैं। तो युवा शक्ति दल अपने सामाजिक संगठन का दायित्व निभाते हुए एक आंदोलन का आगाज कर रहा है कि भारत में कोई भी दलित पर अत्याचार होगा तो युवा शक्ति दल टीम खड़ी होगी और मांग करेगी कि जिस स्टेट में वो घटना घटी है, ये घटना कोई छोटी नहीं है। इस घटना में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को उस जिले के एसपी को सस्पेंड करना चाहिए, उस क्षेत्र के डीआईजी, आईजी, एडीजी को सस्पेंड करना चाहिए कि कैसा लॉ एंड ऑर्डर है। और वो व्यक्ति, मैं तो कहना चाहता हूँ, ये दुर्भाग्य की बात है कि वो एक एडवोकेट था। कहाँ है आज हमारे देश के एडवोकेट जिन्हें खड़ा होना चाहिए था? या वो दलित एडवोकेट है इसलिए? वो व्यक्ति पार्टी से हट करके लोगों के न्याय के लिए, कोई भी मजदूर, किसान, पीड़ित परिवार का व्यक्ति जाता था, उनके केस लड़ते थे, वो उनकी आवाज़ उठाते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो दलित है। आज आप देखेंगे भारतवर्ष में कोई मामला हो तो वकील खड़े हो जाते हैं। आज उस वकील के लिए क्यों खड़े नहीं हुए? वो दलित है। तो यानी कि सिर्फ दलित को वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग कल तक संविधान की बात कर रहे थे, संविधान के फोटो दिखा रहे थे, बाबा साहब की बात कर रहे थे कि हम संविधान को बचाने चल रहे हैं, और आज वो कुछ लोगों ने तो मात्र आधे घंटे पहले ट्वीट किया है, राहुल गांधी जी हाथ न जा सकते हैं। मैंने कई बार कहा है कि हमें चौकन्ना रहना होगा, ये सिर्फ वोट के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी जी जब इंदर मेघ वाला मामला हुआ, मटके वाला मामला हुआ, राजस्थान नहीं गए, यूपी में भागते हैं, क्योंकि इन्हें यूपी से राजनीति मजबूत मिलती है। आज उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया, क्यों नहीं गए वो उस परिवार से मिलने के लिए? क्योंकि वो उनके मित्र की वहाँ सरकार है ना। तो ये आपको तो हमें तय करना होगा कि आखिर हमारा शोषण कब तक होता रहेगा। इसका मतलब बहन जी सही कहती हैं कि वोट के लिए ये लोग गठबंधन करते हैं, और जब हत्या होती है तो कोई नहीं बोलता। और ये हालात मात्र तमिलनाडु के नहीं हैं, पूरे देश के यही हालात हैं। दलितों को गाजर मूली तरह काटा जा रहा है, उनकी लड़ाई लड़ने कोई नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूं कि आज वो पार्लियामेंट आवाज क्यों नहीं गूंज रही? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही कि एक दलित व्यक्ति को मारा गया है? और देखिए दुर्भाग्य की बात, बीएसपी कोई क्षेत्र पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्र पार्टी के किसी स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष का मतलब उस प्रदेश के उस पार्टी का पहला व्यक्ति होता है, उसकी हत्या हुई है। अब आप ये मानिए कि जो आम लोग हैं, जो बेचारे पुलिस से मिलने से घबराते हैं, उनके साथ कितना अन्याय होता होगा, ये आपको तय करना होगा। ये काम बसपा को आना चाहिए था, बसपा बहुजन समाज पार्टी के लोगों को आना चाहिए था आगे। देखिए वो उनके पार्टी का विषय है, वो क्यों नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे परिवार, मेरे भाई की हत्या हुई है और मैं उस परिवार का अंग हूं, तो मैं आवाज को उठा रहा हूं और आखिरी सांस तक उठाता रहूंगा। क्या मांग रखी है? देखिए हमने कहा है इसकी सीबीआई जांच हो। जो 7 से 8 लोग पकड़े गए हैं, हमारे लोग भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, वो सिर्फ आनन फानन में, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। तो सीबीआई जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मुकदमा चले, 2 महीने में इन्हें फांसी हो, उस परिवार को आजीवन जेल पर सुरक्षा मिले, उस परिवार को, क्योंकि मैं मान सकता हूँ वो भले ही प्रदेश के अध्यक्ष हों, संपन्न परिवार से हो सकते हैं, लेकिन उन्हें 50 करोड़ आर्थिक मदद मिले। उसके बाद ऐसी घटनाएं एक नहीं है, अनेकों घटना है। तो एक नया कानून बने
जिससे कि दलितों पे कोई भी ऐसी ट्रेजेडी हो तो उसको लेकर के निर्णय लिया जाए। मैंने कई बार कहा है, मांग करी है, राष्ट्रपति साहब को मैंने ज्ञापन लिखे हैं। 18 साल बाद जो बालिग होगा, चाहे वो हमारी बहन बेटी है, किसी भी समुदाय की हो, उनको लाइसेंस दे देने चाहिए, जिससे कि अपनी आत्मरक्षा हो, और स्पेशल दलितों के लिए। और उसके साथ साथ ये घटना इतनी निर्मम हत्या है कि बिल्कुल भी मुख्यमंत्री का भय नहीं है, मुख्यमंत्री के कानून का भय नहीं है उन अपराधियों में। तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और हम राष्ट्रपति साहब के नाम ज्ञापन लाए हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये साजिश है, राजनीतिक हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। मां संजोग क्या होता है, कोई पान बीड़ी की दुकान चलाते थे कि कहीं मुंह भाषा हुई हत्या कर दी गई। ये प्री प्लानिंग है। वो व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं था, वो एक साजिश के पीछे कौन है? राजनीतिक हो सकता है किसी गरीब परिवार के, उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी, वो वकील थे, कोई उससे द्वेष भावना से उनकी हत्या कर दी हो, लेकिन प्री प्लानिंग है। जैसे अभी बहन जी ने कहा, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है और ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हम जो है तमिलनाडु भवन पर पहुंचेंगे और अपना जवाब मांगेंगे कि आखिर ऐसी हत्या कब तक होती रहेंगी। बाबा साहब, तो आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से तमिलनाडु हाउस पर पहुंचकर लोग लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ये तमिलनाडु में जिस तरीके से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की निर्मम हत्या की गई, जिसको साफ साफ तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्री प्लानिंग बताई जा रही है, और साथ ही साथ तमिलनाडु सरकार से इस्तीफे की मांग की जा रही है। जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से खराब है कि एक प्रदेश अध्यक्ष जो राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को निर्मम चाकू गोद कर मार दिया जाता है, और उसके बाद जो है कोई कुछ नहीं करता। और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका भी ये पुष्टि नहीं हो पाया है कि वो वही आरोपी हैं। और वही दूसरी तरफ आप ये तमिलनाडु हाउस अंदर है, और यहाँ पर गेट पर जो है बैरिकेड लगा दिए गए हैं। और ये तस्वीर देखिए, इस वक्त जो है बैरिकेड से आगे जाने की कोशिश जो है, ये आपको तस्वीर दिखा रहे तमाम अम्बेडकर वादी जो है, क्योंकि जो है बीएसपी अध्यक्ष अम्बेडकर वादी थे, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनकी निर्मम हत्या के बाद अम्बेडकर वादियों में एक खासा गुस्सा है और वो लगातार जांच के साथ साथ न्याय की मांग कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर तमिलनाडु भवन पर आकर जो है इनका रोष प्रदर्शन, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की, किस तरीके से लोगों में गुस्सा है। बीएसपी सुप्रीमो वहां पहुंच चुकी है तमिलनाडु। क्या लगता है न्याय में कितनी देरी है, कितने जल्दी न्याय मिलेगा? देखिए, वो हमारी नेता हैं। हाँ। और वो पूरे बहुजन समाज की नेता हैं, वो वहाँ पहुँची हैं। वो उनके भाई एक प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनकी पार्टी का एक अंग थे, बहन जी के शरीर का हिस्सा थे, जाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये घटना सिर्फ एक तमिलनाडु की नहीं है, ये घटना आए दिन पूरे देश में होती रहती है। तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि कहीं भी अगर दलित का शोषण होता है तो उसकी आवाज़ बनना चाहिए। कहीं वो मेरी बहन जिसने अपना पति खोया है, ये ना सोच बैठे कि वो मात्र एक पार्टी के थे। जो समाज समुंदर भरा है, जिसको आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर गांव हर गली मोहल्ले में समाज मिल जाएगा, तो उसको समेट के ना रखा जाए। बहन जी वहाँ गई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, जो हिंदी बेल्ट भारत के लोग हैं, वो अभी शांत क्यों हैं? क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला शिकार मास्टन के नाम से कोई और आपके परिवार का व्यक्ति होगा? तो हमें चुप नहीं बैठना है, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। आप ये देखिए कि एक स्टेट का ये प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ा नाम रखता है, एक अपनी पहचान रखता है, और उस पार्टी का, जिस पार्टी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही हो, उस पार्टी का जो तीसरे नंबर की पार्टी हो, उस पार्टी का जिसकी स्थापना माननीय काशीराम साहब ने की हो, उस पार्टी का जिसकी विचारधारा बाबा साहब के मूवमेंट पर चलती हो, और आज उसी मूवमेंट की विचारधारा के लोगों को मारा जा रहा है। यानी कि संविधान पे हमला है, बाबा साहब की विचारधारा पे हमला है, बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने की एक साजिश है, जिससे कि कल को कोई व्यक्ति आंदोलन ना करे, निकल कर ना आए, लोगों की बात ना कर ले। तो ये जो हत्या है बहुत ही निर्मम हत्या है, इसका जवाब तमिलनाडु सरकार को देना होगा। मैंने अभी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक वहाँ के डीएम-एसपी सस्पेंड नहीं होंगे, जब तक मुख्यमंत्री कोई ठोस निर्णय नहीं लेंगे, और मैं आग्रह करना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, हालांकि हमें उम्मीद नहीं है क्योंकि सब चोर मुसेरे भाई हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी मानता बची है, क्योंकि देश की जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो हमारी मुर्मू हैं, उन्हें, वो एक दलित परिवार से आती हैं, वो उस दर्द को समझेंगी, वो गरीब परिवार से उठी हैं कि एक हत्या क्या होती है। तो तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
रवि जी क्या लगता है ये क्या साजिश है या मतलब किस तरीके से ये जो हत्या हुई है? देखिए, ये एक साजिश है, क्योंकि वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई गली मोहल्ले में बैठने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई चाय पानी की दुकान चलाने वाला व्यक्ति नहीं है। एक स्टेट का बहुजन समाज पार्टी का पहला प्रथम व्यक्ति होता प्रदेश अध्यक्ष, वो व्यक्ति है। उसके घर के सामने 6 लोग उसकी निर्मम हत्या करते हैं तो प्री प्लानिंग करते हैं। तो इसके पीछे क्या राजनीतिक गठजोड़ है, क्या राजनीतिक द्वेष भावना है, या हो सकता है कि वो गरीब परिवार में जो किसान लोग थे, उनके केस लड़ते थे, वकील थे, वो किसी ने उसकी भावना को लेकर हत्या किया, लेकिन हत्या हुई है। इसमें तमिलनाडु सरकार का फेलियर है, क्योंकि जब इतने बड़े प्रदेश अध्यक्ष, एक पार्टी के अध्यक्ष की सुरक्षा नहीं हो सकती तो आम जनमानस की क्या होगी। पूरा तमिलनाडु आज आक्रोश में है, पूरा देश आज आक्रोश में है, दलित आक्रोश में है। वो इसलिए है कि आखिर तमिलनाडु सरकार अभी लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो 8 लोग आन फान में किए गए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सिर्फ पब्लिक को शांत करने के लिए, अन्य कुछ भी नहीं हुआ। रवि जी क्या कारण है, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, मूछ रखने पर मार दिया जाता है, जूतियों में पानी पिलाया जाता है, सरेआम मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, आए दिन घटनाएं आ रही हैं। देखिए, दलितों को सिर्फ, चाहे वो किसी वर्ग के नेता हों, उन्होंने सिर्फ अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया। कभी भी उन्हें मौलिक अधिकार नहीं दिए गए, कभी उनका वो सम्मानजनक उन्हें सम्मान नहीं दिया गया जिससे वे इस देश में रह पाएँ। मैंने अभी कहा कि जो अभी इंडिया अलायंस हुआ, मैं किसी अलायंस के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो इंडिया अलायंस हुआ वो बाबा साहब के नाम पे हुआ। लेकिन बाबा साहब के संविधान में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया और सब लोगों को एक समान रखा गया, लेकिन दलितों की मूंछ काटी जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इस फोर्स में इतने लोग खड़े हैं, क्या कभी किसी अपर कास्ट की मूंछ कटी, कभी ओबीसी समाज की मूंछ कटी, सिर्फ दलित की कटी? क्या कभी किसी अपर कास्ट के लोगों के मुंह पे पेशाब किया गया, या कभी किसी और किसी समुदाय के मुंह पे पेशाब किया गया? सिर्फ दलितों के, क्योंकि इनका मनोबल डाउन किया जाता है। हमारे लोग इंतजार करते हैं मौत का शिकार होने के लिए। आज आप देखिए, पूरा साउथ खड़ा होकर देख रहा है कि दिल्ली क्या करेगी, हिंदी बेल्ट के भारत के मेरे भाई क्या करेंगे कि एक व्यक्ति की हत्या कर जाए। तो आंदोलन क्यों नहीं हो रहे? जब तक आंदोलन नहीं होंगे आपकी ताकत इकट्ठा नहीं होगी। तो मेरा बस ये कहना है, जो फिर 131 सांसद जीत गए हैं पार्लियामेंट में, वो कब तक मौन बने रहेंगे? अरे शर्म करो, डूब मरो। जब तुम्हारा समाज ही नहीं बचेगा तो आप राजनीति किससे करोगे? आप वोट की बात किससे करोगे? और उनसे तो मैं अपेक्षा है ही नहीं। राहुल गांधी जी, मैं किसी धार्मिक की भावना को ठेस नहीं पहुँचा रहा, वो भोले बाबा की तो मूर्ति उठा सकते हैं, लेकिन दलितों के मुद्दे नहीं उठाएंगे। सिर्फ चुनाव से 2 दिन पहले या 2 महीने पहले ही एजेंडा बनाते हैं दलितों को लुभाने के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी, आपने भी आधे घंटे पहले ट्वीट किया है। मैं तो जब समझता कि आप हमारे बहुजन समाज का हिस्सा हैं, आप 24 घंटे पहले ट्वीट कर दें, लेकिन क्या करें, वो अखिलेश यादव जी के दोस्त हैं, वहाँ उत्तराखंड के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, कई उनकी मित्रता में कमी ना आ जाए। तो मेरा सवाल आज किसी नेता से नहीं है, आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से एक सवाल है देश की दलित आवाम से, जो देश की तकदीर बदलती है। आप किसी खेत खलियान में जाएं, किसी कंपनी कारखाने में जाएं, सबसे बड़ा वर्ग ये समाज मिलेगा और ये काम करता है, लेकिन फिर भी इनकी निर्मम हत्या की जाती है। और लोकतंत्र में जो बाबा साहब ने दिया, जब आप वोट की बात करते हैं तो आपने देखा लाइन लगा करके पूरे विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता बाबा साहब संविधान कर रहे थे, लेकिन आज 2 शब्द किसी के नहीं फूटे। रवि जी जो हत्या हुई है, युवा शक्ति दल की क्या डिमांड है, क्या मांग रहे हैं उनको? देखिए, सबसे पहले हमारी डिमांड है कि इसकी CBI जाँच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, 2 महीने में इन हत्यारों को फांसी हो, कल को ये किसी और राजनीतिक व्यक्ति की हत्या ना करें। उसके बाद इस परिवार को आजीवन Z+ सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जब पुरुष की हत्या हो सकती है तो उस परिवार में अब महिला हैं जो अपने परिवार का लालन पालन करेंगी, तो उस महिला जो उनकी वाइफ है, जो मेरी बहन है, उन्हें Z+ सुरक्षा दी जाए। उसी के साथ साथ जब किसी परिवार का मुख्य स्तंभ होता है, पुरुष मुखिया, वो चला जाता है तो बड़ी आर्थिक तंगी देखनी पड़ती है। आज लोग वहाँ जा रहे हैं, धरने कर रहे हैं, कल जब उस परिवार के बच्चों के खाने पीने की बात आएगी तो उनकी आर्थिक मदद कौन करेगा? तो कम से कम 50 करोड़ मुआवजा उस परिवार को दिया जाना चाहिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि वो एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे
जो तमिलनाडु की विधानसभा है वहाँ उनका स्टैचू बने, जिससे कि उनका एक सम्मानजनक एक सम्मान मिलता रहना चाहिए। तो ये कुछ हमारी मुख्य मांगे हैं जिनको तमिलनाडु सरकार पूरा करे। अगर नहीं होता है तो हमारी फिर गुहार है इस देश के सबसे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो हमारी महोदया हैं मुर्मू जी से, कि आप वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएं और आप भी दलित होने के नाते आप वहाँ जाकर विजिट करें, उस परिवार का आंसू पूछें, क्योंकि दुख में कोई भी जा सकता है किसी परिवार से, ये कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। चुनाव के दौरान देखा गया बाबा साहब और संविधान के नाम पर वोट की बात चल रही थी। पूरा चुनाव संविधान के नाम पर हुआ, बाबा साहब के नाम, लेकिन अब अम्बेडकर वादियों को मारा जा रहा है सरेआम, लेकिन इस पर कोई भी इंडिया गठबंधन का नेता नहीं बोलता है। क्या कहें? मैंने वही आपसे कहा, सिर्फ दलितों को संविधान जय भीम कहने से अम्बेडकर व्यक्ति को, ये अम्बेडकरवादी व्यक्तियों को ये सिर्फ वोटों के लिए लुभाते हैं, उनके मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ते। ये रात दिल्ली से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे बहन जी पहुंच गई सवा घंटे में, 1.5 घंटे में, राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए? ममता बनर्जी ने अभी तक ट्वीट नहीं किया। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए? तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं गए? तमाम ऐसे गठबंधन के नेता हैं जो दुहाई पीट रहे थे बाबा साहब की, वो आज क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि दलित मरा है। और मैं कह रहा हूँ आपसे, अभी चाहे भारत के लास्ट कोने में किसी और अपर कास्ट का कोई व्यक्ति मर जाता और वो थोड़ा सा भी ताल्लुक़ रखता किसी राजनीतिक पार्टी से, तो पूरा हजूम लग जाता। तो ये दुख की भावना है, ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं आज सामाजिक संगठन होने के नाते आज मुझे पीड़ा होती है कि अपना मारा छाया में गिरता है। आज उनके आंसू पूछने अगर बहन जी गई हैं तो इसका मतलब बहन जी बिल्कुल सही कहती हैं कि ये पार्टी के लोग सिर्फ दिखावा गठबंधन करते हैं, जब हमारों की हत्या होती है तो कोई नहीं बोलता। राहुल गांधी हाथरस गए हैं, क्या तमिलनाडु जाने की मांग कर रहे हैं आप लोग? वो सभी को न्याय की उम्मीद दिला रहे हैं। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं कभी वो नाराज ना हो जाएं, राहुल गांधी जी की दोस्ती ना टूट जाए, गठबंधन ना टूट जाए, जो उनका 99 का आंकड़ा है प्लस जो उन्होंने 100 कुछ का आंकड़ा छुआ वो कम ना हो जाए, दलित मरता हो मर जाए, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे जिससे कि कभी गठबंधन कमजोर ना हो जाए। और ये सवाल मेरा सत्ता पक्ष से भी है। माननीय मोदी जी, आप भी कहते हो कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, 56 इंच का सीना है आपका, आप भी जाकर जरा एक बार चले जाइए तमिलनाडु, उस परिवार के आंसू पूछिए। वोट तो आपको भी चाहिए, या सिर्फ जब चुनाव होता जब आपको दलित याद आता है? और जो हमारे दलित समाज के ठेकेदार हैं, भिन्न भिन्न नई पार्टियां बना करके बात करते हैं बाबा साहब और दलितों की, वो भी आंख खोल कर देख लें कि किस तरीके से हमारे लोगों को मारा जा रहा है। वो भी सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही उछल कूद करते हैं, लेकिन आज समय कोई नज़र नहीं आता। अरे तोड़ दो पार्टी के सब जो तुम्हारे रोकती हैं तुम्हें पार्टियां। बाबा साहब ने कहा अगर संविधान है तो तुम 131 MP हो। एक बार 131 MP हुंकार भर ले पार्लियामेंट में, मंजाल है तमिलनाडु का मुख्यमंत्री अंदर बैठ जाए, सब घुटनों के बल आ जाएंगे। हम लोग क्या मांगे हैं जी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से, क्या मांगे हैं? देखिए, पहली बात तो वो खुद उस घेरे में है जहां न्याय नहीं मिलता, वो खुद शक की बुनियाद पे हैं। क्या उनकी जो लोकल LIU होती है, केंद्र की आई भी होती है, आपने वहाँ 2-4 सुरक्षाकर्मी दे रखे होंगे, तो क्या रिपोर्ट तुम्हें मिल रही थी? लोकल जो वहाँ LIU होती है, जो लोकल पुलिस होती है, जो खुफिया पुलिस होती है, कि ये लोग क्या जांच कर रहे थे जिससे कि भाई इस व्यक्ति की हत्या हो सकती है? तो काय का कानून? मुख्यमंत्री अगर थोड़ी सी मान्यता बची है और आपको वास्तव में तमिलनाडु प्रदेश के लोगों से प्यार है तो इस्तीफा दे दीजिए, शर्म कीजिए। और इतना भी नहीं कर सकते तो कल को वोट मांगने मत जाना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपराधी की समुदाय का नहीं होता, न किसी जाति का होता है। कम से कम आपको अपने, अब तक तो आपको अपने ज़िले के SP को सस्पेंड कर देना चाहिए था। चेन नहीं है, कोई तमिलनाडु का कोई देहात नहीं है जहाँ पुलिस ना पहुँचे। चेन्नई हॉट सिटी है, स्मार्ट सिटी है, हर 15 मिनट में 5 मिनट में जिप्सी घूमती है, और वो कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहता, शहर में रहता है। प्रशासन का कहना है कि तुरंत ही कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 लोगों में से जो उन्होंने किया वो सिर्फ आनन फानन है, जिससे कि दलित समाज खड़ा ना हो जाए, वो आंदोलन करना चालू ना कर दे, इनकी सरकारें ना हिल जाएं। लेकिन ये गलतफहमी का शिकार हैं। वो तो चार्जशीट बताएगी, जांच अधिकारी बताएंगे। दलितों पर उठ रहा है कि अब तक दिल्ली में चक्का जाम हो जाना चाहिए इस मुद्दे पर। एक प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई है, ये छोटी बात नहीं है, लेकिन दलित समाज सो रहा है। देखिए, शुरुआत हो गई है, चाहे वो भले युवा सदर के बैनर से हो, लेकिन हम सब लोग एक हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, सवाल मेरा भी है
कि ये वो दिल्ली है जो देश की धड़कन से मानी जाती है कि इन लोगों को निकल के आना चाहिए। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के 14% 9% वोट रहे हैं और आज भी दिल्ली की आबादी यूपी से चलती है, जहाँ से बहन जी बिलोंग करती हैं और मुख्यमंत्री बनी है। तो दिल्ली के लोगों को उठकर आना चाहिए और इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, क्योंकि जब तक इसी तरीके से दलितों का शिकार होता रहेगा तो वो मरे हैं, अगला नंबर मेरा होगा, फिर उन लोगों का होगा जो वहाँ बैठे हैं। दलित मरने के लिए पैदा होता है। जो राजनीतिक पार्टियां, इनके शब्दों में तो दलित मरने के लिए और वोट देने के लिए पैदा होता है। पीड़ा उसको होती है जो मानवता में विश्वास रखता है। आपने मान लिया है कि दलित मरने के लिए इनके शब्दों में, इनके शब्दों में, आपके शब्दों में, मेरे शब्दों में तो दलित क्रांति करने के लिए पैदा होता है। मेरे शब्दों में तो दलित इस देश को बनाने के लिए पैदा होता है। मेरे शब्दों में तो दलित एक इमारत खड़ा करता है। मेरे शब्दों में दलित संविधान लिखता है। मेरे शब्दों में तो दलित चांद तक जाता है। मेरे शब्दों में दलित अमेरिका का राष्ट्रपति तक बन जाता है। लेकिन तय करना यह है कि हम खड़े कहाँ हैं, हम किन के साथ खड़े हैं। जो लड़ेगा वो इस देश में अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ेगा, और जो घर बैठे हैं उनका साथ छोड़ें। और जो हमारे मास्टर हैं जिनकी हत्या हुई है, इनकी आवाज़ बने। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उस बहन को आश्वासन दे रहा हूँ यहाँ से कि मेरी बहन, ये लड़ाई सिर्फ तमिलनाडु की नहीं है। उन्होंने अपना पति खोया तो हमने अपना भाई खोया है। ये आवाज़ आज दिल्ली में गूंजी है। आप देखिएगा, अगर न्याय नहीं मिला तो पूरे देश में गूंजेगी, देशव्यापी आंदोलन होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।